कल हम लोगों ने दौरा किया था ये समस्तीपुर के मऊ में विद्यापति नगर में जो 5 मौत की घटना हुई है, तो उसका हम लोगों ने दौरा किया था। कामरेड दीपंकर जी थे, धीरेन्द्र जी थे, शशि जी थी, हम लोग थे, संदीप जी थे। तो वहाँ काफ़ी भयावह स्थिति थी और उसका डिटेल मैंने आगे रखा जाएगा। दीपंकर जी खुद थे इसलिए वो खुद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ कल से 2 दिवसीय पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हम लोग की पार्टी के राज्य कार्यालय में होने जा रही है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो ऐसे तो रिपोर्ट तो थी कि बहुत दिल दहलाने वाली घटना है, लेकिन वहाँ जा कर के बातचीत करके जो महसूस हुआ वो वाकई बिहार के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े संकट की एक झलक वहाँ दिखी। क्योंकि यहाँ तरह तरह के जनसंहार हमने देखा है, जहरीली शराब से मौतें हो रही है। एक बार मिड डे मील में भी कुछ गड़बड़ी थी तो स्कूली बच्चों की भी बहुत बड़े पैमाने पर मौत हुई थी। लेकिन बिहार में मेरे ख्याल से कर्ज की वजह से इतने बड़े पैमाने पर मौत, एक ही परिवार में 5-5 लोग। अब वो मौत उसको आत्महत्या माना जाए या उसमें कोई हत्या की भी गुंजाइश है, इसको लेकर के बात है। परिवार का मानना है, हम लोग की जो बात हुई कि शायद इसमें हत्या वाला ही पहलू है। मुताबिक बहुत छोटा कर्ज 2-3 लाख रुपए का कर्ज इन्होंने लिया था। कर्ज जो है वो महाजनी कर्ज भी है, कोई बैंक से नहीं। कुछ जो माइक्रो फाइनेंस के नाम पर स्वयं सहायता समूह के जरिए कुछ महिलाओं को मिलता है, वो कर्ज भी था। और इस दौर को आप समझ सकते हैं, ये कोविड का दौर, लॉकडाउन का दौर। दोनों इनकी बेटियां, दोनों बेटियों की शादी हुई। एक जो बड़ी वाली बेटी है उसकी शादी मेरे ख्याल से 2017 में, और उस बेटी से भी और दामाद से हम लोगों की बातचीत हुई। ये गुजरात में काम करते थे 2020 तक, गोविंद उनका नाम है, और 2020 के लॉकडाउन के समय चले आए इधर और अभी कंकरबाग के इलाके में एक ऑटो चलाते हैं। घटना के बाद वहाँ पहुँचे थे तो जो पूरी बातचीत हुई कि ये परिवार एक तरह से बहुत आर्थिक तंगी में लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रोज़गार का संकट खड़ा हुआ। तो जो मनोज झा, जो इस समय परिवार के कह लीजिए तो मुखिया, तो इससे 6 महीना पहले उनके पिता रतिकांत झा ने आत्महत्या की इसी कर्ज के दबाव में। और इस बार मनोज झा, उनकी पत्नी, उनकी माँ और 2 छोटे बच्चे, और बच्चों का नाम तो सुन करके और ज़्यादा शर्म महसूस हुआ कि सत्यम और शिवम, दोनों बच्चों के नाम, ये 7-8 साल के 2 बच्चे, ये 5 का परिवार। तो पूरा परिवार समाज, जो कर्ज का बोझ था उस कर्ज के चलते दबाव बढ़ने लगा था। जो इनके एक तरीके से घर के कागजात इनके पास है उसको जब्त कर लिया महाजन ने। इनके घर से सामान उठा के ले जाना, लोग खाना खा रहे हैं उस समय आकर के गैस सिलेंडर उठा के ले जाना, तो ये प्रतिदिन प्रताड़ित होते थे। ये अपमान प्रतिदिन का मामला था। थाने में गए बात करने के लिए, थाने वालों ने कोई बात सुनी नहीं, कुछ नहीं किया। लोकल जो पंचायत है, मुखिया, उनका कोई इससे मतलब नहीं है। और ये बिहार की इसी तरह की स्थिति है। जैसे हम लोग गए कल, घटना के 1 दिन बाद डीएम नहीं पहुंचे थे वहाँ। अब इसमें चलो एसपी अगर आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ देखते हैं तो एक बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इतना बड़ा संकट है, वहाँ नहीं पहुँचते हैं। बात समझ में आई कि आर्थिक तंगी जो बहुत एक तरीके से घर घर की कहानी है। ये एक परिवार एक एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये आम स्थिति है इस समय बिहार में, आम स्थिति है। कर्ज का बोझ, बढ़ता हुआ बोझ, उसका फंदा, वो भी आम स्थिति है बिल्कुल, जिसमें थोड़ा बहुत अगर बैंक से मिला है, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कह सकते हैं, वो थोड़ा बहुत होगा। ज़्यादा कर्ज जो है वो महाजनी वाला सिस्टम फिर से लौट के आ रहा है।
बैंक से तो आजकल हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये जो महाजनी कर्ज है ये हाई इंटरेस्ट कर्ज है। उनके दामाद ने जो कहा गोविंद जी ने कि मुश्किल से 3 लाख का कर्ज होगा, जो जहाँ तक उनकी जानकारी है, लेकिन ये मांग रहे हैं 18 लाख। 3 लाख का कर्ज जो महाजनों के हिसाब से उसका पूरा ब्याज बढ़ते बढ़ते वो हो गया कि 18 लाख। तो बेसिकली ये लोग इस चक्कर में थे कि इनको पूरा जो कुछ भी संपत्ति इनके पास थोड़ा बहुत है, थोड़ी ज़मीन, थोड़ा बहुत मकान, पूरा प्रताड़ित किया गया। तो ये कर्ज का बोझ और बिल्कुल ही संवेदनहीन एक सरकार। हमें लगा कि हम लोग शायद 2013 या 14 में हमने बिहार का एक सर्वे किया था और बड़े पैमाने पर गांव-गांव में कई परिवारों का, लाखों की संख्या में परिवारों का हम लोगों ने सर्वे किया। उस सर्वे में हमने समझने की कोशिश की बिहार के सामाजिक आर्थिक संकट को, जिसमें एक पॉइंट हमारा था ये पता लगाना कि भाई कर्ज का कितना स्केल है। तो उस सर्वे में भी हमने देखा था कि हर घर से ये रिपोर्ट आई थी कि कर्ज का बड़ा बोझ है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।